मेरा नाम रोहित कुमार श्रीवास्तव है और मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ। जैसे कि अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं 8 साल एज ए बैंकर काम कर चुका हूँ IDBI बैंक में। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि एक ट्रेडिशनल मार्केट में अचीव नहीं की जा सकती। इस वजह से एक ऐसा सिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था मेरे को जो कि आज के डेट का बेस्ट प्लेटफॉर्म हो, और उस बेस्ट प्लेटफॉर्म के बेस्ट कंपनी में मैं आज वर्किंग कर रहा हूँ, जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जैसे आपको दिख रहा है। प्लस आज हम बात करेंगे लीडर्स के बारे में। लीडर्स के बारे में क्यों बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीडर्स लोग बनते कैसे हैं और क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए लीडर्स के अंदर, और लीडर्स को क्या क्या नहीं करना चाहिए अपने लाइफ में और क्या क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैंने अभी लिखा हुआ है पहले नंबर पे, लीडर को क्या करना है, कमिटमेंट होना चाहिए लीडर्स के। कमिटमेंट इन द सेंस कि जो अपने आप से, अपने टीम से कमिटमेंट कर रहे हो, उसको पूरा करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हो, जिसको बोलते हैं डेडिकेशन। वो डेडिकेशन होना चाहिए आपके पास जो उस कमिटमेंट को प्राप्त कर सकते हो अपने डेडिकेशन से। बात करें पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने लाइफ में। किसी भी चीज के लिए बात करें तो पेशेंस बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है। बहुत लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, इस वजह से वो डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग एक ऑलरेडी शॉर्टकट है पैसा कमाने का, और लोग इसमें भी सोचते हैं कि शॉर्टकट अपना लें, जो कि पॉसिबल नहीं होता। 2 से 3 4 साल आपको लगाना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग में उस अचीवमेंट्स को पाने के लिए, जो अचीवमेंट्स आपको 30 से 40 साल में ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिल सकता है। प्लस लॉयल होना पड़ेगा आपको अपने कंपनी के प्रति। ये नहीं है कि आज की डेट में सब कंपनी अच्छी बुरी, हर कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव थिंग होती है, बट ये नहीं है कि आप केवल अपने कंपनी का पॉजिटिव एक्सेप्ट करो, नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करो। अपने कंपनी के प्रति बहुत लॉयल होना बहुत जरूरी है। अपने कंपनी के बारे में हर बात, जो भी प्रोडक्ट, उसका नॉलेज ले और अच्छे से बात करें अपने कंपनी के बारे में। बिकॉज कंपनी काम नहीं कर रही है, कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हो। आप एज इंडिविजुअल कंपनी हो और आप किसी भी पर्सन को, थर्ड पर्सन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने कंपनी के माध्यम से, तो यू आर ऑनर इन कंपनी। प्लस बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ा चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की डेट में हम देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, इस वजह से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। सॉरी, ये आपका नीड है, ये आपकी जरूरतें हैं, ये आपको पूरा कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है, अपने फैमिली के फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है, और ये 5 चीज मिला के बनता क्या है, लीडर। और लीडर को करना क्या नहीं चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आ रही है, आज के डेट में बहुत सारे लीडर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कि सो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 5-6 महीने 4 महीने काम करते हैं और सो जाते हैं और सोचते हैं कि पैसा ऑटोमेटिक आता है। कोई ऐसा विश्व में बिजनेस नहीं है जो आपके डीएक्टिवेट रहने पे पैसा जनरेट करता है। एक लेवल के बाद आप अगर डीएक्टिवेट हो जाते हो तो भी आपको पैसा आता है। उसके लिए भी आपको सेमिनार में बहुत सारी चीजों में जाना पड़ता है। तो उसको डीएक्टिवेट नहीं बोलते, उसको कंटिन्यू काम करना बोलते हैं। और उसको ये बोलते हैं कि आपने उस लेवल पे अपना कामयाबी हासिल कर लिया, उसके बाद आप अगर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इसी को बोलते हैं कि टाइम फ्रीडम ले चुके हो आप अगर उतना टाइम नहीं दे पाते अपने बिजनेस को, तो भी आपके पास अर्निंग नहीं रुकता है। और टाइम मीन्स कर टू मनी। सो बात करते हैं हम लोग कि कुछ लोग करते क्या है। मेरी भी टीम में, बहुत सारी टीम में ऐसा होता है कि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं और फिर सो जाते हैं। सो इन द सेंस कहते हैं कि भाई मैं तो फुल टाइम MI लाइफस्टाइल कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या कर रहे हो आज की डेट में? कुछ नहीं। 1-2 आईडी, 1-2 प्रोस्पेक्टिंग किए, उसके बाद से सो गए। उसको डायरेक्ट सेलर नहीं बोलते हैं। डायरेक्ट सेलर इट मीन्स कि आपने एक बीड़ा उठाया है अपने भाई लोगों का, अपने कंट्री का, कि कम से कम कितने लोगों को, कम से कम 100, 50, 150, 500, 600, 1000 लोगों के फ्यूचर को ब्राइट करना है। उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलर। प्लस बात करेंगे हम लोग कि आज के डेट में क्यों किसी के फ्यूचर के साथ नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में मानिए कि हम लोग एज ए डायरेक्ट सेलर किसी प्रोस्पेक्टिंग के पास जाते हैं, ABC कोई भी प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है, और हम लोग जाते हैं वहां पे और उनको बहुत सपने दिखाते हैं, उनको अपने एनर्जी के लेवल से बहुत सारे ड्रीम पूरा करने का इच्छा जगाते हैं उनके अंदर। सबसे पहली बात, अगर आप लीडर नहीं हो, आप उस चीज में खड़े नहीं उतर सकते, तो किसी की इच्छा को आप जगाओ मत। क्योंकि अगर आपने उसकी इच्छा को जगा दिया तो आपको उसके साथ लग के उस सारे सपनों को पूरा कराना पड़ेगा जो वो सपना आपने दिखाया है उसको। सबसे पहली बात, आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी के सपनों के साथ, किसी के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करें। खिलवाड़ इन द सेंस कि आज के डेट में बहुत लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज नहीं डालना पसंद करते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग करेंगे, उसमें कुछ नहीं। लेकिन कंपनी का कोई भी मैसेज चला जाएगा तो कांग्रेचुलेशन भी नहीं कर सकते, थैंक यू भी नहीं बोल सकते हैं,
अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या इंसान। अगर कोई बंदा अगर कोई अचीवमेंट कर रहा है तो उसको भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो जब आप किसी का सेलिब्रेशन में भागीदार नहीं बन सकते तो आपके सेलिब्रेशन में कौन भागीदार बनेगा, आप सोच के देखिए। सिंपल चीज। उसके बाद से जैसा कि मैं बात कर रहा था कि सपनों को से खिलवाड़ नहीं कर सकते हम लोग। कोई भी व्यक्ति आज के डेट में आपको जानता है, आपको जानते हुए और आप उसको ये दिखा रहे हो कि भाई साहब इस इंडस्ट्री से आपको अचीवमेंट मिल सकती है जो कि ट्रेडिशनल मार्केट से नहीं मिल सकती है। अगर आपने उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे, उस तरीके से उसके साथ काम नहीं किए, तो सबसे पहले बात कि वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति निगेटिव हो जाएगा और आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी भी इंडस्ट्री को आप निगेटिव करो। तो मेरा सारे लीडर से, इवन MI लाइफस्टाइल में सारे लीडर जितने भी डायरेक्ट सेलर में हैं, कम से कम ये सब चीजें ना करें ताकि किसी की उम्मीदों को ठेस पहुंचे। सो ये मेरा आज का सेशन था कि लीडर्स को कम से कम एक्टिव रहना चाहिए, और एक्टिव इस वजह से रहना चाहिए कि अपने फ्यूचर को तो ब्राइट करना ही है, साथ साथ जिन लोगों को आप लेके आए हो उनके फ्यूचर को भी ब्राइट करने का हमारा मकसद है, बिकॉज आपने सपना दिखाया उनको। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराज।